हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं जागृति अवस्थी की आंसर राइटिंग कॉपी। जागृति अवस्थी की यूपीएससी 2020 में ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई थी। तो चलिए देखते हैं इन्होंने किस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंट किया है। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, जो है दादा भाई नारोजी लेफ्ट एन इंडेलिबल इम्प्रिंट ऑन द नेशनल मूवमेंट, एक्सप्लेन। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर 150 वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है 2-3 लाइंस का, जिसमें इन्होंने ये एक फैक्ट यूज़ किया है कि दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने अपने आंसर को पॉइंट वाइज मैनर में लिखा है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है जिसको इन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया है, तो वो है प्रोपोगेटेड द कॉज ऑफ इंडियाज़ वेलफेयर अब्रॉड, जिसमें इन्होंने सब पॉइंट्स दिए हैं। देन यहाँ पे है सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक अवेकनिंग थ्रू ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इसके बाद इसके यहाँ पे सब पॉइंट्स हैं, आप इसको एक बार पॉज करके देख सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट, गेव स्लोगन ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको इन्होंने अंडरलाइन भी किया है और इन्होंने अपना जो प्रेजेंटेशन है आंसर का वो काफ़ी अच्छा रखा है। राइटिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी है। देन यहाँ पे है फोर्थ पॉइंट। देन इसी तरीके से इन्होंने बाकी सारे पॉइंट्स को लिखा है और लास्ट में है एक कंक्लूज़न। कंक्लूज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस में लिखना, और कंक्लूज़न को जितना आप अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा आप लिखिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन लाइट ऑफ परसिस्टेंस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस against women in India, discuss the ways in which the issues can be addressed efficiently। ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे एक फैक्ट लिखा है जिसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 1 in every 3 इंडियन वोमेन इज़ अ विक्टिम ऑफ अब्यूज़ और सम फॉर्म ऑफ वायलेंस। उसके बाद इन्होंने वायलेंस को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, मैनिफेस्ट और लेटेंट में, और इसके एग्जांपल लिखे हैं डाउरी, डेथ, रेप्स, डोमेस्टिक अब्यूज़, सेक्सुअल हैरेसमेंट, और लेटेंट में पॉइंट लिखे हैं चाइल्ड मैरिज, पोर्नोग्राफी, डेप्रिवेशन फ्रॉम एजुकेशन, हेल्थ, माल न्यूट्रिशन। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डाली है एड्रेसिंग द इश्यूज़, और इसको पॉइंट वाइज मैनर में इसको लिखा है। एजुकेशन, एम्पावरमेंट एंड अवेयरनेस, इसमें भी इन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं। पैराग्राफ की जगह अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो तो उससे प्रेजेंटेशन आंसर की काफ़ी अच्छी आती है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट जिसमें इन्होंने लिखा है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को, इसको भी इन्होंने पॉइंट में लिखा है। देन न्यूट्रिशनल एम्पावरमेंट, फिर फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरीके से बाकी सारे पॉइंट्स हैं और यहाँ पे ये आंसर ख़त्म हुआ है। तो इस तरीके से आप इस पूरे क्वेश्चन को एक बार पॉज करके देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से अपना आंसर लिखा है। जितने ज़्यादा आप चार्ट और जितना अच्छा आप पॉइंट्स में लिख सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है आंसर लिखने में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिफ्ट वैली फॉर्मेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द ग्रेट रिफ्ट वैली सिस्टम। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और 250 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने रिफ्ट वैली की डेफिनेशन लिखी है इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद इन्होंने प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली एक्सप्लेन किया है पॉइंट वाइज मैनर में, किस तरीके से रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल है ग्रेट रिफ्ट वैली सिस्टम अफ्रीका का, उसको एक्सप्लेन किया है डायग्राम बना के। तो इन्होंने यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं। सबसे पहले क्या था रिफ्ट वैली, किस तरीके से फॉर्म हुई। यहाँ पे ये अफ्रीका का मैप है जो इन्होंने एक रफ मैप बनाया है। देन ये सेकंड डायग्राम है जिसमें इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से डाइवर्जन ऑफ प्लेट हुआ। यहाँ पे ये जो है ये एंशंट का है। देन ये प्रेजेंट टाइम पे किस तरीके से है, और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को भी शो किया है डायग्राम की हेल्प से, और लास्ट में कंक्लूज़न। तो
तो इस तरीके से इन्होंने डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजीली एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी जागृति अवस्थी की आंसर राइटिंग कॉपी। आगे हम और भी आंसर राइटिंग कॉपी लाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।